हेलो सो बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। 9 रुपए 85 पैसे का स्टॉक है हमारे सामने। 220 मिलियन वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड हुआ था फ्राइडे को। एंड डिस्पाइट द वॉल्यूम यहाँ पर 1% की गिरावट देखने को मिली थी। 1% की गिरावट जरूर है बट ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। अभी भी हम बात कर रहे हैं यहीं पर आपको तो बेहतर है। बाकी इस वीडियो में बात करेंगे कि इस हफ्ते में एक अच्छा धमाका देखने को मिल सकता है हमें या नहीं। इस हफ्ते में क्या मूव रह सकती है स्टॉक की, कुछ बड़ी खबरें हैं। सईद मैडम को यहाँ पर ईवीपी का पोस्ट दिया गया है, उसका कितना असर होने वाला है। यहाँ पर पोस्टपेड को लेकर भी काफी अच्छी खबरें हैं, आप देखेंगे। ब्रॉडबैंड प्लान्स वोडाफोन आइडिया नए लॉन्च करती रहती है, उसकी तरफ से भी अच्छी खबरें हैं। और वोडाफोन और एयरटेल की यहाँ पर एक बड़ी खबर है, उसकी भी बात करेंगे इस वीडियो में, और उसका कितना असर होगा आने वाले दिनों में वो भी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बट यहाँ पर सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें वोडाफोन आइडिया की तो एक अच्छा चार्ट पैटर्न बनता है, एक बड़ा स्टॉक है हमारे सामने। Q4 के नंबर्स की बात यहाँ पर लगातार हुई है और वो इस हफ्ते में या मे बी नेक्स्ट वीक में आने की उम्मीद है। Q4 को लेकर के वोडाफोन आइडिया इस समय पर थोड़ा सा सहमा हुआ है, थोड़ा सा बैकफुट पर है। रीजन बीइंग कि यार क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्री, अगर आप पूरा का पूरा टेलीकॉम सेक्टर ही देखेंगे तो वो लॉस मेकिंग सेक्टर इस समय पर है। और उसके बावजूद भी वोडाफोन आइडिया क्योंकि पिछली बार से लॉस करता हुआ चला आया है, यहाँ पर अगर लॉस पोस्ट करता है तो 8 रुपए 10 रुपए का जो स्टॉक हमारे सामने बना हुआ है वहां पर एक फॉल देखने को मिल सकता है। और ऐसे में जहां पर वोडाफोन आइडिया को फंड रेजिंग करनी है, अगर गिरावट होती है स्टॉक प्राइस में तो वो उसके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। यही एक बड़ा कारण है कि Q4 को लेकर के वोडाफोन आइडिया लगातार बैकफुट पर प्ले करता दिखाई देता है। एयरटेल ने अपने नंबर्स लॉन्च करे, एयरटेल का Q4 के नंबर्स काफी खराब आए हैं। एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी थी उसको लेकर के, बट वहां पर एयरटेल उस पर खरा उतरता हुआ देखने को नहीं मिला। आप सोच के देखिए कि एयरटेल जहां पर प्रॉफिट मेकिंग फर्म हुआ करता था, अगर उसने लॉस दिखाया है यहाँ पर, वहां पर गिरावट देखने को मिली है, तो वोडाफोन आइडिया का इस तिमाही में क्या हाल हुआ होगा। हालांकि वोडाफोन आइडिया ने काफी कोशिश की है, काफी रिन्यूअल पर है, रिकवरी पर है। और उम्मीद हमें यही है कि जो नंबर्स हैं वो भले ही नेगेटिव में आए, बट यहाँ से अगर कंपेयर करें, दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करें तो वो थोड़ी सी पॉजिटिव नंबर्स हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और ईयर ऑन ईयर एटलीस्ट ग्रोथ देखने को हमें जरूर मिलनी चाहिए, तो बेहतर सिचुएशन हमारे सामने रहेगी। बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्या होगा क्या नहीं वो तो नंबर्स आने के बाद ही पता लगेगा। बट फिर भी वोडाफोन आइडिया को लेकर, Q4 को लेकर के इतने ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बने रहना है स्टॉक में। बाकी बात सबसे पहले चार्ट की करते हैं कि चार्ट के हालात क्या है, क्या इस हफ्ते में चार्ट कहता है हमारा। देखो एक सपोर्ट तो हमारे सामने यहाँ पर है, ये लेवल हमारा 9 रुपए 70 पैसे का, आप मान सकते हैं कि एक सपोर्ट है। और कॉन्स्टेंटली अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में पहली कैंडल यहाँ पर आई थी हमारे सामने, ये पहली कैंडल है। दूसरी कैंडल यहाँ पर आई है हमारे सामने और ये तीसरी कैंडल है हमारे सामने। 3 बार इसी सपोर्ट को लेकर के बाउंस बैक लिया है स्टॉक ने और 3 बार इसके ऊपर की क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली है। ये कम से कम हमारा ब्रेक होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। श्योरली यहाँ पर डाउन ट्रेंड में आया था, पर उसके बाद दोबारा से एक अच्छी पिकअप की है, तो ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। डिस्पाइट दिस स्टॉक बीइंग इन द रेड जोन, आरएसआई हमारा काफी ओवरबॉट जोन में है, उसके बावजूद भी स्टॉक हमारा गिरावट में नहीं आ रहा है, ये एक अच्छी बात है। आप देखिए कि अच्छी रैली में था, 10 रुपए तक का इसने रैली लगाया था। अभी हमें बाजार में एक अच्छी रैली की उम्मीद है। बाजार अगर हमारा पॉजिटिव रहता है, बाजार पॉजिटिव रहना इन द सेंस क्या, देखो बाजार में 15,800 को लेकर के काफी चेजिंग हुई पिछले दिनों, पिछले हफ्ते लगातार 3 से 4 बार 15,800 को चेज किया स्टॉक मार्केट ने, और उसके बाद लगातार गिरावट हुई। इवन फ्राइडे को भी अगर आप देखेंगे तो शुरुआत बहुत बेहतरीन हुई, 15,832 तक का हाई लगाया स्टॉक मार्केट ने, और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली हमें। प्रॉफिट बुकिंग मेनली एफआईआई की तरफ से आई थी। एफआईआई ने काफी ज्यादा माल बेचा है, अगर आप देखेंगे तो 5100 करोड़ का माल यहाँ पर डंप किया गया था उनकी तरफ से। खरीदारी बहुत कम थी और यही एक बड़ा कारण था कि बाजार में ये हरे निशान के बाद तो बंद हुआ, बट 15,800 को होल्ड नहीं कर पाया, और 15,800 को होल्ड नहीं कर पाया ये तीसरी बार था। अब ये सपोर्ट जो था, ये रेजिस्टेंस जो था हमारे सामने, वो आगे बढ़ के 15,840 हो चुका है। क्योंकि कई बार अगर ये एक ही ट्रेंड लाइन को टच करता है तो उस ट्रेंड लाइन काफी बार वो डिलीट हो जाती है, यानी कि वो काम करना बंद कर देती है। अब यहाँ पर 15,840 है, 15,840 अगर ब्रेक करता है, उसके ऊपर ट्रेड करता है और क्लोजिंग आती है, तो वहां से स्टॉक मार्केट में बड़ा पुश मिलेगा और 16,000 हमारा नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है। वही एक पुश हमें आइडिया में भी चाहिए। देखिए बाजार में अगर अच्छा पुश आएगा तो छोटे स्टॉक्स में भी एक अच्छी लहर देखने को मिल सकती है हमें। यहाँ पर आप देखिए आरएसआई ओवरबॉट जोन में जरूर है, बट खरीदारी करने की मेरी सलाह पहले भी थी, अब भी है। वोडाफोन आइडिया अभी भी स्ट्रांगली बुलिश जोन में, हिस्टोग्राम हमारे अपर साइड बन रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव साइड है। बाइंग का चार्ट पैटर्न हमारे सामने है और खरीदारी करने की मेरी सलाह आपको रहेगी। 9 रुपए 70 पैसे का सपोर्ट जो था वो कॉन्स्टेंटली अच्छा प्रोवाइड कर रहा है हमें, बट क्योंकि बाजार अगर वीकनेस में आता है तो सेकंड सपोर्ट हमारा इसके नीचे आएगा 9 रुपए 35 पैसे, 9 रुपए 40 पैसे के आसपास का। सेकंड सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी।
लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में खरीदारी करके चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी नेक्स्ट जो टारगेट है हमारे सामने वो यहाँ पर है, 10 रुपए 80 पैसे का, 10 रुपए 85 पैसे का टारगेट है। मुझे लगता है कि इस हफ्ते में कहीं ना कहीं ये टारगेट चेज करता हुआ स्टॉक हमारा दिखाई दे सकता है। लॉन्गर टर्म में अगर आप बात करो तो स्टॉक के पोटेंशियल काफी अच्छे हैं। डाउन साइड पे 9 रुपए 70 पैसे, अपर साइड पे 10 रुपए 80 पैसे, ये दोनों नंबर्स आपको देख के चलने हैं। इस वीक में मार्केट हमारा पॉजिटिव रहने की उम्मीद है, तो ये वोडाफोन आइडिया भी हमारा पॉजिटिव रह सकता है, तो बने रहने की मेरी सलाह आपको रहेगी। बाकी बात करें डिलीवरी परसेंटेज की, तो डिलीवरी काफी बेहतरीन हुई थी हमारी पिछले दिनों भी। 11 जून की बात करें, 8 जून की बात करें 21%, उसके बाद 28%, उसके बाद 10 जून को 35%, 11 जून को जो हमारा फ्राइडे था 27% की डिलीवरी, 220 मिलियन शेयर ट्रेड हुए हैं, 60 मिलियन की खरीदारी हुई है। तो खरीदारी अच्छी है, डिलीवरी परसेंटेज बेहतरीन बना हुआ है। यहाँ पर खरीदारी करके चलो, स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना, कितना पैसा लगाना है, 5% टू 10% मैक्स टू मैक्स ऑफ योर टोटल कैपिटल ही इसमें निवेश करना है और लॉन्गर टर्म के लिए रुकना है। रिकवरिंग कंपनी है वोडाफोन आइडिया, बड़ी फॉर्म है हमारे सामने, और जिस तरह से वोडाफोन आइडिया की स्टेटमेंट आई थी कि दे वांट टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ इनटू अ टेक्निकल कंपनी, उसके बाद मुझे लगता है कि आपके सामने सवाल नहीं होना चाहिए कि क्या बाइंग करें या ना करें, क्योंकि टेलीकॉम में भले ही पैसा ना बन रहा हो, वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम में से निकल के ये टेलीकॉम से ट्रांसफॉर्म होकर टेक्नोलॉजिकल कंपनी में पैसा जरूर बनाएगी। क्लाउड सर्विसेज जो है इनकी जो शुरू कर रहे हैं ये, या बाकी बहुत सारी सर्विसेज भी स्टार्ट कर रहे हैं, रोबोटिक्स वगैरह हो गया, वो काफी बेहतरीन है और वो प्रॉफिट मेकिंग है, अपकमिंग है, फ्यूचरिस्टिक है, तो पैसा बनेगा इनका भी और आपका भी। खरीदारी करके चलो। बाकी बाजार में हालात जैसे थे मैंने आपको बताया, इस हफ्ते में 15,840 अगर चेज करता है, होल्ड करता है, तो उसके बाद बुलिश रन आएगा, और उसका एक नमूना, एक उसका हमें प्रेजेंस वोडाफोन आइडिया पर भी देखने को मिलेगा, ये भी तेजी से भागता हुआ दिखाई देगा। एफआईआई की बात करें तो एफआईआई ने अब मात्र 18 करोड़ का माल खरीदा था। बाय वैल्यू टोटल और सेल वैल्यू आप देखिए 5142 करोड़ की थी। डीआईआई ने अगर कल खरीदारी नहीं की होती, सपोर्ट नहीं किया होता बाजार को, तो बाजार शायद नोज डाइव लगा सकता था परसों की तरह ही। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट, अभी भी यहाँ पर न्यूट्रलिटी है, अभी भी यहाँ पर हरे निशान पर बाजार में क्लोजिंग आई है, बने रहने की मेरी सलाह आपको रहेगी। खरीदारी करके चलो, 5 टू 10% टोटल कैपिटल, इससे ज्यादा निवेश नहीं करना है। बाकी क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करना। बाकी वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किया मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।